हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नावली 5.3 के बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो आज अपन 7वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने उन क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी का मान दिया है और 22वां पद दिया है 149। ठीक है, अब 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए भैया? ए और डी। क्या चाहिए? ए और डी, उसी से तो निकालेंगे। तो ए और डी कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अपन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपन को दिया है यहाँ पे डी बराबर 7। ठीक है, और 22वां पद मतलब कि ए 22 का मान कितना दिया है? 149 दिया है। ठीक है, ये दो चीजें दी गई है और 22 पदों का योग पूछा है, मतलब कि n बराबर 22 है अपने पास। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए 22 बराबर 149, तो इसको लिख सकते हैं a+21 डी। a+21 डी बराबर 149 हो जाएगा। और a का मान कितना है वो अपन को निकालना है। तो a+21 इंटू डी का मान है, हाँ, 7 बराबर 149 हो जाएगा। आगे चलो, a प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, बराबर में 149 है अपने पास। यहाँ से अगर ए का मान निकाले तो 149 और 147 को उधर भेजेंगे तो 147 माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से ए का मान आ जाएगा, 149 में से 147 घटाएंगे तो 2। तो ए का मान कितना आ गया भैया? 2। ए का मान 2 आ गया और डी का मान अपने पास ऑलरेडी है कितना? 7। डी का मान 7 है और ए का मान 2 है। अब अपन को 22 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग? 22 पदों का योग। तो देखो, उसको इधर निकालते हैं। तब 22 पदों का योग, 22 पदों का योग मतलब कि यस 22 और एस 22। देखो, एन पदों का योग निकालने के अपने पास दो फॉर्मूले होता है। एक तो होता है जब अंतिम पद दिया हो और एक जब अंतिम पद नहीं दिया हो। तो यहाँ पे देखो, 22 पद निकालने हैं, 22 पदों का योग निकालना है और 22वां पद दिया भी है, मतलब अंतिम पद दिया है। तो अपन अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपन एन। एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 और a प्लस ए एन। ठीक है, a प्लस ए एन, ये होता है अंतिम पद के लिए। अब यहाँ से निकालेंगे S22। S22 मतलब कि 22/2। ए का मान कितना है? 2 प्लस ए एन कितना है? 149। अंतिम पद ए एन को ही तो बोलते हैं। अब देखो, 2 से जो 22 है वो कट जाएगा अपना कितना? 2 से जो 22 है वो कट जाएगा। देखो, यहाँ काटेंगे, 2 से 22 कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। कितनी बार कटेगा? 11 बार। ठीक है, आगे चले वापिस। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 2 में 149 जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा। अब 11 को गुणा करेंगे 151 से। यहाँ करते हैं, देखो, 151 को 11 से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करेंगे 1 5 1 क्रॉस, फिर 1 5 1। ठीक है, 1 5 और 1 6, 1 और 5 6 और 1 1। ठीक है, तो 1 6 6 1, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 22 पदों का योग अपन ने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसमें डी का मान दिया हुआ था अपन को पहले से और a22 दिया था, मतलब कि 22वां पद 149 भी दिया हुआ था। a22 बराबर 149 लिख दिया। a22 क्या होता है? a+21 डी। a+21 डी होता है। तो यहाँ से a+21 इंटू 7 लिख दिया और 149। तो 21 को 7 से गुणा किया 147, 149 में 147 घटा दिया 2 आ गया। ए का मान अपने पास 2 आ गया। 22 पदों का निकालना था तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, अंतिम पद वाला। एन का मान 22 रख दिया, ए का मान 2 रख दिया, ए एन का मान 149 रख दिया। तो यहाँ से 11 इंटू 151 हो गया। ठीक है, फिर इनको गुणा किया तो 1601 अपना यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में है अपने पास, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए भैया। क्या ज्ञात करना है? 51 पदों का योग, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा दो पद दिए हैं, दूसरा पद दे दिया, तीसरा पद दे दिया और कुछ नहीं दिया, और डायरेक्ट पूछा है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो दूसरा और तीसरा पद दिया है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है? A2 कितना है? 14। और तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है? A3 कितना है? 18। ठीक है, अब देखो चूंकि A2 का मान कितना है? 14, मतलब कि A प्लस D का मान कितना है? 14। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे चले। तीसरा पद मतलब कि A3, और इसका मान कितना है? 18, तो हो जाएगा A प्लस 2D, और ये हो जाएगा 18, क्योंकि अपना समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन गई। अब दोनों समीकरण की सहायता से अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे? ए का मान निकालेंगे या फिर डी का मान निकालेंगे ना। ए और डी दोनों है, दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे और एक को, एक कट जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अपन समीकरण दो में से एक को घटाते हैं, समीकरण दो में से एक को घटाने पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब घटाते हैं अपन यहाँ पे। देखो ए प्लस 2D बराबर 18, इसको ऊपर लिख लेंगे, और जिसको घटाना है पीछे उसको लिख लेंगे। ए प्लस डी बराबर 4। घटाना है मतलब माइनस के चिन्ह लगा दो। किसके चिन्ह लगा दो? माइनस के चिन्ह लगा दो यहाँ पे। तो माइनस माइनस माइनस। अब देखो ए से ये तो कैंसिल हो गया, 2D और माइनस के डी, मतलब दो में से एक डी जाएगा तो कितना डी बचेगा? एक डी बचेगा, बराबर 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 14। कितना बचेगा? 14। तो डी का मान कितना आ गया भैया अपने पास? 14 आ गया। कितना आ गया? डी का मान 14 आ चुका है। ठीक है, देख लो एक बार, सही है ना बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपने पास देखो देखो, यहाँ पे 14 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? देखो एक बार, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? 14। तो यहाँ पे ए प्लस डी का मान 14 है, 4 नहीं है। कितना है? 14। और जब 18 में से 14 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा अपने पास? जब 18 में से 14 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पर डी बराबर 4। डी का मान कितना आ गया? 4। और ए का मान अब निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? ए का। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखना। टी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे? 1 में। तो एक का मान है अपने पास ए प्लस डी बराबर 14, इसमें रखते हैं। ए का तो निकालना है, डी का मान 4 है बराबर 14। यहाँ से मुझे ए का मान निकालना है तो 4 को उधर भेज दूंगा मैं, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। और ए का मान जब निकालेंगे तो 14 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया? ए बराबर 10, और डी बराबर कितना आ गया? 4। ए और डी का मान आ गया तो फिर समझो कुछ भी कर सकते हैं। एपी का सबसे सिंपल तरीका यही है कि तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, फिर तुम कुछ भी निकाल सकते हो। एन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एन तो क्वेश्चन में दिया है कि 51 पदों का, कितने पदों का? 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब 51 पदों का योग। और फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है फॉर्मूला? क्योंकि एस एन बराबर एन बाई टू। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये दिमाग लगाना है। इसमें क्या अंतिम पद दिया है? क्या नहीं दिया भैया, अंतिम पद नहीं दिया है, तो फिर इसमें डी वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। वो लगता है अपने पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मान रख देंगे अपन, क्या रख देंगे इसमें? मान। तो S51 निकालना है अपन को। S51 बराबर एन का मान 51/2, 2a मतलब कि 2 इंटू ए का मान 10, प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 51 माइनस 1, और डी का मान कितना अपने पास? 4। ठीक है, आगे चलो। यहाँ आ जाएगा 51/2, और 2 को इससे गुणा कर दो 20, प्लस 51 से घटाओ 50, 50 इंटू 4। ठीक है, अब आगे चलते भैया, थोड़ा सा इधर यहाँ पे इसमें लिखेंगे अपन S51,
S51 बराबर है ना, S51 बराबर 51/2 और 20 प्लस 200, 50 को 4 से गुना करेंगे ना यहाँ पे, कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो 51/2 और इसमें जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। अब देखो 2 से 220 कट जाएगा, 2 से 220 कितनी बार कट जाएगा, 110, 110 बार, कितनी बार 110 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 51 इंटू 110 से। 51 को 110 से गुणा करते हैं भैया, ये 110 और ये 51 गुणा करो, एक को गुणा करो, एक को 0 से करोगे 0, एक को 1 से करोगे 1, एक को 1 से करोगे 1 क्रॉस, 5 को 0 से करोगे 0, 5 को 1 से करोगे 5, 5 को 1 से करोगे 5, 0, 1, 5 और 1 6 और 5, 5610, कितना है क्या 5610 अपना यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर फाइनल आंसर है। देखो ये क्वेश्चन पूरा देख लो आप एक बार, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसका ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो मिटा देते हैं यहाँ से, अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं सोल्व। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है भैया, 7 पदों का, ठीक है। 17 पदों का योग 289 है, 289 है। 17 पदों का योग कितना है 289, ठीक है, 289, ठीक है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए भैया। देखो क्या याद करना है उस पर ध्यान देते हैं। n पदों का योग क्या याद करना है, n पदों का योग, ठीक है। अब देखो n पदों का योग ज्ञात करना है, तो मतलब अपन को ये नहीं दिया कि 10 पदों का, 15 पदों का, 20 पदों का, n पदों का। तो n पदों का योग तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन a और d तो चाहिए ना उसके लिए। भाई n का मान n ही रख देंगे, लेकिन a और d तो चाहिए। अब a और d कहाँ से आएगा, जो उसने डाटा दिया है वहीं से निकालना पड़ेगा। उसने दिया है कि 7 पदों का योग 149 है, 17 पदों का योग 289 है, यहाँ से निकाल दे। तो उसने जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन भैया, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है ना भैया, समझ में तो आ रहा है आपके। देखो अब यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्योंकि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना है 49 है ना, और 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना है 289। देखना कैसे लिखेंगे, S7, 7 पदों का मतलब S7 कितना है 49, और S7 का मतलब क्या होता है 7/2, ठीक है, 7/2, 2a प्लस n-1 मतलब कि 7-1, और डी का मान पता नहीं है, बराबर में 49। ये अपनी समीकरण 1 बन गई। अभी आगे सोल्व करेंगे ना। फॉर्मूला वो एस एन का फॉर्मूला बताया ना, एस एन बराबर वो n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे है ना, 2a प्लस n-1, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, इससे लिखा है, ठीक है। तो अब देखो 7/2 जैसा का जैसा, 2a प्लस 7 में से 1 घटाओ 6 बचेंगे, 6 को d से गुणा कर दो, बराबर में 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे यहाँ पे, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 2 को भेज रहा हूँ इधर, नहीं 1 मिनट, देखो 2 को इधर नहीं भेजेंगे कट जाएगा। अभी देखना 7, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं 2, ठीक है ना। देखो 2 यहाँ से कौन आ जाएगा, तो यहाँ तो a बचेगा, और यहाँ से 6 में से 2 बार आ जाएगा तो 3 बचेगा। ये क्या बोल रहे हो भैया, 2 में से 6 में से 2 बार आ जाएगा तो 3 कैसे बचेगा, 4 बचेगा। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, 4 बचेगा। अरे भैया 2 निकाल रहे हैं किस में से, 6 में से, तो 4 ही तो बचेगा। नहीं लाला नहीं, 6 में से 2 बार निकाल रहे हैं, और 6 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 2, जब इसमें से 2 बार निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, ओनली 3 ही तो बचेगा। कॉमन लेने का मतलब गुणा में से कॉमन लेते हैं, घटाना नहीं होता, ठीक है ना।
अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और बटे में 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ तो ए बच गया और यहाँ पे 3d बच गया, बराबर में गुणनचास है अपने पास। अब देख लाला, 2 से 2 कट जाएगा, क्या कट जाएगा भैया, 2 से 2, 7 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा a प्लस 3d बराबर में गुणनचास। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देख, ए इस 7 को कहाँ भेजेंगे, इसके मोहल्ले में भेज देंगे, जा भाई अपने मोहल्ले में, तो 49/7 हो जाएगा, अरे बटे में चल जाएगा ना। अब यहाँ से a प्लस 3d की अगर बात करें तो बराबर में 49 7 से कितनी बार कटता है ये देखिए आप, 49 कट जाएगा 7 से कितनी बार, 7 बार, 7 सते 49, 7 सते 49 जिंदाबाद, 7 सते 49, तो आ गया 7, कितना आ गया 7, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। ऐसी एक और समीकरण बनेगी, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी एक और समीकरण बनेगी, क्यों बनेगी भैया, क्योंकि अभी तो S7 से निकाला है ना, अभी तो S17 से भी निकालेंगे, किससे निकालेंगे, S17 से निकालें, S17 से, देखो S17 से निकालते हैं, S17, क्योंकि S17 और S17 का मान कितना दिया है 289, तो देखो कैसे लिखेंगे, 17/2, 2a, 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1 मतलब कि 17 माइनस 1 d बराबर में 289। अब देखना 17/2 जैसा का जैसा, कोई दिक्कत नहीं, 2a प्लस 17 में से 1 घटा, 17 में से 1 घटा जल्दी, कितना बचेगा 16, 16d बराबर में 289 जैसा 279, ठीक है, सॉरी 289 है ना। अब देख 17, 2 कॉमन ले ले, जैसे वहां से लिया था, तो यहाँ तो a बचेगा, यहाँ तो a बचेगा, प्लस 16 में से 2 बार आ गया तो 14 नहीं बचेगा, 8 बचेगा, जो कॉमन ले रहे हो उसका भाग लगा के देख लो भैया, 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 2 का भाग लगाया तो a बच गया, 2 कॉमन लिया है यहाँ पे 16 में भाग लगाया तो 8 बच गया, तो 8 b बराबर में 289, ठीक है, बटे में यहाँ 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 उड़ा दे, जल्दी उड़ा दे, 2 से 2 उड़ा दे, क्या बचेगा आगे देख, आगे देख 17 a प्लस 8d बराबर में 289। हम देखना a प्लस 8d जैसा का जैसा, और 17 को पूछेंगे उसके मोहल्ले में, 17 अपने मोहल्ले में गया, तो यहाँ a प्लस 8d, और ये कितनी बार कटेगा ये देख तू, ये देख कितनी बार कटेगा ये, 17 से 289 कितनी बार कटेगा, 17 का भाग लगा, 28 में लगाएगा तो एक बार, 28 में लगाएगा तो एक बार, फिर कितना बचेगा भैया, 3 इधर से और 8 उधर से, 8 3 11 119, और 119 का बताया 7 17 119, तो 17 बार कट गया, 17 इंटू 17 289, तो स्क्वायर होता है ना भैया, क्या पागल बना रहे हो, तो कितना आ जाएगा 17, ये अपनी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 बन चुकी है, a प्लस 3d और a प्लस 8d। अब इन दोनों का काम है अपना AOD निकालना, क्या निकालना, AOD जैसे निकलेगा फिर काम आसान हो जाएगा, तो आगे चलते हैं भैया, चलते हैं आगे, बिना किसी रुकावट के आगे चलो, आगे चलो, देखो समीकरण लिख लो, a प्लस 3d और a प्लस 8d अपने पास है ना, देखो तो a प्लस 3d, ये होगी अपनी समीकरण नंबर, a प्लस 3d बराबर कितना है, देखो a प्लस 3d बराबर है 7 है ना, a प्लस 3d बराबर है 7, और a प्लस 8d बराबर है 17, दोनों लिख ली मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों यहाँ पे लिख लिए, हो गया। अब अपन को घटाना है, क्या करना है, घटाना है, और जब भी घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, क्या चेंज होता है, चिन्ह, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक मिनट देखो, एक मिनट, एक मिनट ध्यान से समझना, पहले समीकरण लिख लेते हैं, फिर घटाएंगे है ना, डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, देखो एक तो है अपने पास a प्लस 3d बराबर में कितना है, एक बार फिर देखते हैं, 7 है ना, 7, हाँ 7 है, a प्लस 3d बराबर में 7, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1, और a प्लस 8d बराबर में है अपने पास 17, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, ये देखो 2 में से एक को क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि a से a तो कट जाएगा, तो समान है, जो समान नहीं है वो घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे ना, बड़ी में से छोटी घटाते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण, ठीक है, तो यहाँ से अब समीकरण 2 लिख लेते हैं, सबसे पहले a प्लस के 8d, उसके नीचे लिखेंगे a प्लस के
3D, और यहाँ है 17 और यहाँ है 7, है ना। चिन्ह चेंज कर दो अब इसके। अब चिन्ह चेंज कर देते हैं इसके, माइनस माइनस माइनस, ऐसे ये कट गया। 8 में से 3 घटाओ आप तो 5D बचेगा, और 17 में से 7 घटाओ तो 10 बचता है। यहाँ से D का मान निकालना है तो 5 को दूसरे मोहल्ले में भेजना पड़ेगा, और 5 से 10 अपने पास यहाँ पे कितनी बार कट जाता है, 5 से 10 2 बार कट जाता है, तो D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। D का मान जैसे आता है उसको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा 1 में, तो समीकरण 1 से, और 1 क्या है, a प्लस के 3D बराबर में 7, इसमें रखो a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, 2 बराबर में 7, यहाँ से a प्लस 6 बराबर 7, है ना। यहाँ से a का मान अगर निकाले तो 7 और 6 को उसके मोहल्ले में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपन, तो अपना जो a का मान है वो आ गया कितना, 1। कितना आ गया, 1 आ गया भैया। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। जब a का मान 1 आ चुका है और डी का मान 2 आ चुका है, तब n पदों का योग निकालने में क्या दिक्कत है तुम्हारे, n पदों का योग, और n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या यही फॉर्मूला होता है क्या, हाँ यही फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मान रखते जाइए, n का मान n ही रहेगा, 2a मतलब कि 2 इंटू a का मान 1 है, प्लस n-1, n का मान रखिए भैया, n का मान बताइए, n का मान तो n ही है, -1 भी जैसा डी का मान यहाँ रखेंगे अपन 2, ठीक है ना। आगे सोल्व करते हैं, तो n/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप तो 2n, और माइनस 1 से करोगे तो माइनस के 2। अब देखो ये 2, 2 से 2 कट गया, देखो ये 2 से 2 कट गया, है ना। तो यहाँ बचेगा n/2 और अंदर बचेगा ओनली 2n। देखना ये 2 से 2 फिर कट गया, 2 से 2 उड़ता जा रहा है भैया, ये 2 से 2 उड़ गया। क्या बचेगा अपना यहाँ पे फाइनल आंसर, यहाँ फाइनल आंसर बचेगा n इंटू एन, और n इंटू एन क्या होता है, n स्क्वायर। तो अपना जो, बराबर लगाओ, ठीक है ना, अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, एन स्क्वायर। किसका मान आ गया, एस एन का, है ना। एस एन का मान कितना आ गया, एन स्क्वायर। एन पदों का योग जो निकालना था उसका मान एन स्क्वायर आ चुका है। तो इस पूरे सवाल को आप एक साथ देखना चाहो तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा बड़ा हो गया है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सवाल इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो, देखो, है ना। आ रहा है समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके आगे की क्वेश्चन है 10, 11, 12, आगे जो भी क्वेश्चन है उनको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देख सकते हैं। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, या फिर कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी वीडियोस आपको चाहिए, उनके सॉल्यूशन आपको चाहिए, कौन से चैप्टर के सॉल्यूशन आपको पहले चाहिए, ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब आपके पास बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।